एक व्यक्ति एक दिन एक नाबालिग लड़की के साथ होटल में पहुंचता है और होटल में पहुंचने के बाद में होटल का रूम बुक करवाता है और रूम जैसे ही उस नाबालिग लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है उसी समय उसकी अचानक मौत हो जाती है। कल दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप लोग मेरी ये कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम अपनी आने वाली वीडियो में शामिल कर सकूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है गुजरात के सूरत शहर से। गुजरात के सूरत शहर में एक परिवार रहा करता है और उस परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी होती है। बेटी अभी नाबालिग होती है। उस परिवार का जो मुखिया होता है उसको एक दिन अचानक पैरालिसिस हो जाता है, उसकी पालिश गिर जाती है, जिससे कि वो चलने में, उठने में, बैठने में असमर्थ हो जाता है। अब उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचता है। परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता है जो कि एक हीरा कंपनी में काम किया करता है, जिसकी उम्र लगभग 41 वर्ष होती है। अब वह उस परिवार की मदद करने के लिए आगे आता है और जब भी कभी उन्हें कभी पैसों की दिक्कत होती थी, कभी पैसों की जरूरत होती थी, या फिर कभी कोई ऐसा काम होता था जो एक व्यक्ति बिना आदमी के नहीं हो सकता है, ऐसे कामों में वो व्यक्ति आगे आता है और उस परिवार की मदद कर दिया करता है। पर जो उस परिवार की वो जो नाबालिग बेटी होती है वो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, काफी सुशील होती है। उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। अब वो व्यक्ति अक्सर जब उन लोगों के घर आया करता है तो इस वजह से जो उस परिवार के लोग होते हैं उस व्यक्ति पर काफी भरोसा करने लगते हैं और इस वजह से उस व्यक्ति और उस परिवार के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो किसी भी काम के लिए उनके घर आ जाया करता है और जब उनको किसी भी काम की जरूरत होती थी तो उस व्यक्ति से वो निसंकोच कह दिया करते थे। पर अब जो वो व्यक्ति होता है उसकी नजर एक दिन उस परिवार की उस नाबालिग बेटी पर पड़ती है, जो देखने में काफी सुंदर होती है क्योंकि अब वो जवान होने लगती है और देखने में उसका बदन काफी अच्छा लग रहा होता है। अब वो व्यक्ति के मन में शायद कुछ ऐसा ख्याल आता है, उस व्यक्ति के मन में ऐसा कुछ विचार आता है कि काश अगर एक बार इस लड़की से हमें शारीरिक संबंध बनाने को मिल जाते या ये लड़की हमें एक बार मिल जाती तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती। और वो अपने मन ही मन इस चीज का विचार करने लगता है कि किसी न किसी तरीके से इस लड़की को एक बार अपने आगोश में जरूर लेना है। इसके लिए एक दिन वो उस लड़की से कहता है, मैं आपको एक दिन मुंबई घुमा देता हूँ। और यह बात सुन करके वो जो लड़की होती है वो भी काफी खुशी से झूम जाती है। उसे भी ऐसा लगता है कि अब हम मुंबई घूमने जाएंगे और वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है, उसके जो पिता होते हैं, उन्हें उस व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक भरोसा होता है। वो अक्सर अपनी बेटी की तरह उस नाबालिग लड़की को मानता रहता था, इसलिए वो लोग उस लड़की को उसके साथ में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 नवंबर 2024 को सुबह वो उस लड़की को अपने साथ में लिवाता है और लिवाने के बाद में मुंबई के लिए निकल पड़ता है। करीब लगभग 3:30 बजे के आसपास वो दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई पहुंचने के बाद में वो व्यक्ति वहां पर जाता है एक होटल में और एक होटल में पहुंचता है और पहुंचने के बाद में वो वहां पर एक रूम की तलाश करता है और होटल के मैनेजर से बोलता है कि हमें आपके होटल में एक रूम चाहिए। इसके लिए मैनेजर उससे उसकी पहचान के लिए उसका आधार कार्ड मांगते हैं। वो व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और हाथ डाल करके अपना आधार कार्ड निकालता है और उस मैनेजर को पकड़ाते हुए बोलता है कि ये लीजिए मेरा आधार कार्ड। उस व्यक्ति को पहले से ये शायद मालूम था कि जहां पर भी वो जाएगा, जहां पर भी किसी होटल में रुकेगा, उसे उस लड़की का आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके लिए वो व्यक्ति उस लड़की का पहले से ही एक फर्जी आधार कार्ड बनवा करके अपनी जेब में रख लेता है। और जब होटल स्टाफ
उस लड़की का आधार कार्ड उस व्यक्ति से मांगता है तो वह उस लड़की का भी आधार कार्ड उस होटल स्टाफ को दे देता है और उस आधार कार्ड के हिसाब से वो लड़की उस व्यक्ति की बेटी होती है और होटल स्टाफ पूछता है कि आपकी ये कौन है, तब वह व्यक्ति बताता है कि यह मेरी बेटी है। होटल स्टाफ उनको रूम की चाबी देता है और रूम की चाबी देने के बाद में उनको उनके रूम पर भेज देता है। अब वह व्यक्ति उस लड़की के साथ में रूम में पहुंचता है। रूम में पहुंचने के बाद में वो रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, इसलिए उस व्यक्ति को उसके साथ में बहुत कुछ करने का मन कर रहा होता है और वो इतना ज्यादा उस चीज को करने के लिए उतावला होता है, परेशान होता है, जो कि उस लड़की को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं होती है। वो अपने साथ में कुछ ऐसी गोलियां रखता है जो पावर बढ़ाती हैं, जो उत्तेजित करती हैं लोगों को। ऐसी उत्तेजित करने वाली कुछ ऐसी दवाइयां अपने पास में रखता है और उनका सेवन करता है और सेवन करने के बाद में वो उस नाबालिग लड़की के साथ में जबरदस्ती उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जिस समय वो उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है उसी समय अचानक उसकी दम निकल जाती है और उसके बाद में वो लड़की पे पहनती है और चिल्लाते हुए रूम से बाहर आती है। और रूम से बाहर आने के बाद में वो होटल स्टाफ को इस चीज की जानकारी देती है। होटल स्टाफ तुरंत रूम के अंदर पहुंचता है और उसकी कंडीशन को देख करके वो तुरंत जो नजदीक का पुलिस स्टेशन होता है उस पुलिस स्टेशन को उस चीज की सूचना देता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचने के बाद में सबसे पहले उस रूम को सील करा देती है। सील कराने के बाद में उस रूम के अंदर ना तो कोई आ सकता था और ना ही कोई जा सकता था। इसके बाद में पुलिस प्रथम दृष्टया जब पुलिस उस व्यक्ति की लाश को देखती है, उस व्यक्ति के शव को देखती है, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद हार्ट अटैक की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। पर जब पुलिस उस रूम की तलाशी लेना चालू करती है तो पुलिस को उस रूम से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें देख करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, पुलिस को उस रूम के उस व्यक्ति के पास में जो बैग होता है उस बैग से कुछ सेक्स पावर बढ़ाने वाली कुछ दवाएं मिलती हैं। ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं जिन्हें देख करके अब पुलिस को यह अनुमान हो जाता है कि शायद यह अधिक डोज की वजह से, जो सेक्स पावर की दवा होती है उनकी अधिक डोज की लेने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है। और अब पुलिस उस नाबालिग लड़की से जब इसके बारे में पूछताछ करती है तो जो भी सारी सच्ची घटना होती है वह पुलिस को सुना देती है, पुलिस से बयां कर देती है। पुलिस उस लड़की को सुरक्षित पहुंचाती है और सुरक्षित पहुंचाने के बाद में उसके माता पिता से इसके बारे में बात की जाती है। तब उसकी जो माँ होती है वो भी पुलिस को बताती है कि वो जो व्यक्ति होता है वो उसके घर पे अक्सर आया जाया करता था, उसकी मदद कर दिया करता था, इसलिए वो लोग उस व्यक्ति के ऊपर काफी भरोसा करते थे और उसकी हर बात को मानते थे। वह एक दिन उनकी बेटी से बोलता है कि चलिए मैं आपको मुंबई घुमा देता हूं, और मुंबई घुमाने के नाम पर उस व्यक्ति ने उस बेटी के साथ में ऐसा किया, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उस बेटी की मां के बयान के आधार पर पुलिस उस मृतक व्यक्ति के नाम पोक्सो एक्ट का मुकदमा कायम कर लेती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।